नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीए देवास्था। और आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे भाई साहब जगदीश जी राठौर से, जो समाज सेवी हैं और इनके जो कार्य हैं वो हर जो सामाजिक कार्य हैं उनमें ये अपना सहयोग ज़रूर करते हैं। आइए इनसे आज की जो है मुलाकात करते हैं। और आज मैं भाई साहब से थोड़ा सा समस्या के बारे में, जो है हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे भाई साहब से, और उसका जो है कारण और उसका जो प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है, उसके समाधान और उसका किस किन का इसमें योगदान हो सकता है, उसके बारे में भाई साहब से जानकारी लेंगे। भाई साहब, आज के जो है मैं आपको एक टॉपिक पर लेकर चलता हूं। जो आज जो हम देख रहे हैं, जो शादी विवाह जो हो रहे हैं, उसमें हाल फिलहाल में मैंने देखा है और पहले से हम देखते आ रहे हैं कि जो है खाने की बर्बादी जो एक तरीके से निरंतर होती जा रही है और भोजन को लोग अनावश्यक रूप से लेते हैं और फेंक देते हैं। ये एक समस्या है। उसका जो है आप थोड़ा सा उसके बारे में हमारे जो हैं दर्शक उनसे चर्चा करेंगे और उनको बताएंगे कि किस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है, उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं और उसमें किन किन का योगदान हो सकता है। भाई साहब से जान। गिरिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वर्तमान में जो एक समस्या चल रही है हमारे समाज में, उसको लेकर के जो बिंदु पेश किए हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपको हमारे देश की उस परंपरा के बारे में बताना चाहूँगा जो सदैव से ही अन्न को ईश्वर का प्रसाद माना जाता है हमारे भारत देश में जी। और प्राचीन काल से बड़ी श्रद्धा के साथ और सम्मान के साथ और बड़े तहजीब के साथ इसको ग्रहण किया जाता रहा है। परंतु जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि ये आधुनिकता नहीं बल्कि छद्म आधुनिकता है। हम केवल पाश्चात्य की नकल मात्र कर रहे हैं और शायद उसी का ही प्रभाव है कि भोजन का इस प्रकार से, इस तरीके से हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। ख़ासतौर से शादियों की अगर हम बात करें, वही वो जगह है जहाँ भोजन का सर्वाधिक अपव्यय होता है। कहने का मतलब ये है कि उसका यूज़ नहीं हो पाता, लेने के बाद वो वेस्टेज हो जाता है। तो जिस तरह से हम प्राचीन काल में या पहले से जो हमारी परंपरा रही है भोजन करने की परंपरा, वो नीचे बैठ कर के और जो हमारा भोजन का आसन है, जो सुलभ आसन है, उसी में बैठ कर के हम भोजन करते हैं, वो एक हमारी प्राचीन परंपरा रही है, ऋषि मुनियों की परंपरा रही है और वर्षों तक उस चीज़ को हमने अपनाया भी है। आज भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उसका पालन करते भी हैं। किंतु आज जो एक गहन समस्या जिस पर आप चर्चा कर रहे हो, जिस बिंदु को आपने आज रखा है, तो शादियों में बहुत ज़्यादा खाने की बर्बादी आजकल देखने को मिल रही है। विभिन्न प्रकार की व्यंजन बनाए जाते हैं और ये मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति होते हैं जो अपने सामाजिक स्टेटस को, एक सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए शायद इस तरह का करते होंगे। ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो भोजन की बर्बादी कम से कम नहीं हो। जो वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि भोजन का एक तरीका चल गया है, चल कर के ले कर के खाओ। ये हमारी परंपराओं में तो नहीं था, लेकिन किसी न किसी वजह से ये पाश्चात्य संस्कृति से आया है जी। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि ये समस्या आई कैसे। देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर अमेरिका या कनाडा की जो कंट्री हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी का प्रभाव होता है और वहाँ जो लोग फैशनेबल कपड़े जो पहनते हैं वो नीचे बैठने से उनका अस्त व्यस्त हो जाते हैं या उनकी क्रीज ख़त्म हो जाती है, कुछ इस तरह का रहता है। और दूसरी तरफ वो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं हाथ को पोंछने के लिए, पानी का कम यूज़ करना चाहते हैं। तो शायद इसलिए वो उनकी मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वो चलन लिया। तो मैं ये नहीं कहता कि ये परंपरा गलत है या हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। बात ये आती है कि भोजन का अपव्यय नहीं हो। तो ये एक समस्या है। हमको केवल उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम ग्रहण कर सकें। अनावश्यक तौर पर हम भोजन ले लेते हैं, फिर वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते, तो वो वेस्टेज होता है और जो अन्न हमारे लिए प्रसाद के समान होता है वो नालियों में चला जाता है, व्यर्थ बेकार हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने ये समस्या के बारे में जो हमें जो बताया। और वास्तविकता में है कि समस्या उसकी नहीं है, जो आपने सही बात कही।
करने वाले की समस्या नहीं है, खाने वाले की समस्या बिल्कुल ज़्यादा है। बिल्कुल, खाने वाले की समस्या है, उसको किस तरीके से लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए ये मायना रखता है। देखिए काफ़ी कुछ सारी चीज़ें अगर हैं वहाँ, तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितना एक्सेप्ट कर पाएगा। बिल्कुल। तो अनावश्यक नहीं लें, जितना ले रहे हैं उसको फिनिश करिए, फिर अगर ज़रूरत पड़ रही है तो फिर और यूज़ कीजिए। बस इतना होना चाहिए कि उसको वेस्टेज ना हो। यानी कि देखा जाए तो उसके लिए खाने के लिए जितने उपयोगी हो सके उतना ही ले, बस और जितना वो उस समय खा रहा है उतना ही ले। यानी कि लोग अनावश्यक रूप से उसमें ले लेते हैं। एक अगर उसको ज़रूरत है एक पुड़ी की या किसी की, तो उसकी जगह एक या दो पीस, 2 या 3 वो इकट्ठा रखा लेता है, और बाद में जब नहीं, व्यक्ति को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि भाई मैं कितना खा सकता हूँ, या मेरी कैपेसिटी क्या है, या मुझे कितनी भूख है। तो उसी आधार पर उसको भोजन लेना चाहिए, ताकि वो वेस्ट नहीं हो, बर्बाद नहीं हो। क्योंकि देखिए हमारे देश में अभी भी कई जगह स्थिति ये है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन, जो पौष्टिक भोजन है, वो तो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच करके चलें कि अगर हम बर्बाद नहीं करेंगे तो संभवतः ये भोजन किसी और के काम आएगा। सही बात है भाई साहब। और अब इसमें जो है एक समस्या का समाधान तो हुआ भाई साहब आपके द्वारा, कि इसमें खिलाने वाले की ज़्यादा कमी नहीं है, खाने वाले की कमी ज़्यादा है। यानी कि जो व्यक्ति खाने जा रहा है जिस व्यक्ति के यहाँ पर, तो वो उतना ही ले जितनी उसकी आवश्यकता है, बिल्कुल, जितना वो तो है ही। खा सकता है। अनावश्यक रूप से भोजन लेगा तो वो फेंकेगा ही सही। ये तो एक समस्या का ये समाधान हुआ कि देखो लोगों को क्या है, इस बारे में जागरूक होना भी पड़ेगा। जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझेगा कि भाई हमें आवश्यकता कितनी है। ये एक फैक्ट है कि इंसान को एक निश्चित मात्रा में भोजन की ज़रूरत पड़ती है, और वो उसको पता भी रहता है कि मुझे कितना खा लेना चाहिए, या मैं कितना खा सकता हूँ। तो ये चीज़ तो यहीं पर समझ में आ जाती है कि हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जो हमारी कैपेसिटी है। रही बात गलती की, इसमें गलती किसकी है? तो गलती तो उसकी नहीं है जो इस चीज़ को अरेंज कर रहा है या जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो गलती हमारी है स्वयं की। अगर हम इसको खा रहे हैं तो वेस्टेज नहीं करें, बस ये है मेन चीज़। अच्छा, रही बात इसके कारण क्या हैं, तो कारणों पर अगर हम जाएं तो सीधा सीधा एक ही कारण नज़र आता है कि लोग ये सोच लेते हैं कि यार मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, कहीं कोई चीज़ जो है मेरे से छूट नहीं जाए, या फिर मेरी जो भूख है उसमें ये चीज़ बाकी नहीं रह जाए। तो वो कोशिश ये करता है कि ना सभी चीज़ों को वो ले करके चले, तब जा करके उसकी मानसिक संतुष्टि होती है। हालांकि उसकी जो पेट की क्षुधा है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की ये सोच होती है। शायद यही बड़ा कारण है। कहा जाता है कि शेर जब को भूख लगती है तो वो अपनी भूख को मिटाने के लिए ही शिकार करता है जी। ये कहा जाता है। लेकिन इंसान के लिए कहा जाता है कि वो अगर उसको भूख लगी है वो उतना तो खा ही लेता है, उसके बाद में भी अगर उससे कोई पूछ ले कि भाई एक और चलेगा तो वो मना नहीं कर पाता है। तो उसका जो है आपने बताया कि उसको अपनी कैपेसिटी मालूम एक तरीके से है भी या नहीं है, इस तरीके से। देखिए आज का जो परिवेश आ रहा है, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की हमारी जो शारीरिक व्याधियां हैं, जिसकी जो जड़ है वो खाने की वजह से पैदा हो रही है। अनावश्यक खाना, और ऐसा खाना जो कि बीमारियां भी पैदा कर देता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम ज़रूरत के अलावा भी अगर खाना खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर के रोटन होगा, उसका जो है सड़ना शुरू हो जाएगा, या गैस है, या विभिन्न प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाती हैं। तो ये हमारी शारीरिक व्याधियां भी पैदा करता है। लोगों को इस बारे में अवेयर होना चाहिए कि भोजन के प्रति हमारा क्या है। आप अगर वेदों की तरफ जाओगे या फिर आप हमारे शास्त्रों में देखोगे तो बहुत बढ़िया विधान दिया है। महर्षि वाग्भट्ट का आप आहार और विहार के नियम देखिए, वो हमें कितना और कब खाना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। और इवन आप तो ये मानोगे खाने के बारे में, बल्कि वो पानी पीने के बारे में भी विशेषताओं को बतलाते हैं कि हमें जल कब ग्रहण और कितना ग्रहण करना चाहिए। तो ये आवश्यक है, लोगों को समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ये हालांकि ये चलन जो आया है वो विदेशों से आया है,
लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति रही है वो मिक्सअप होने वाली संस्कृति रही है। हम एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं। अगर दूसरे देश से कोई चीज़ आई भी है तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छा ही देख करके हम उसको मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक चलन जो है, लेकिन समाधान यही है कि हम खाने के साथ साथ उस चीज़ को भी समझें कि भाई इसके तरीके क्या हैं और किस तरह से इसको यूज किया जाना चाहिए। इसके जो है समाज पर जैसे अन्न फेंकेगा तो उसका जो है एक तरीके से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज के अंदर। जैसे अन्न जो है अपव्यय हो रहा है और फालतू जो है हमारा भोजन नष्ट किया जा रहा है, उसका प्रभाव क्या समाज के अंदर पड़ता है देखने में? देखिए, कोई सी भी चीज़ की बर्बादी हो, ये आपको तुरंत भी इसके परिणाम मिलेंगे और दूरगामी भी परिणाम मिलेंगे। तुरंत परिणाम तो ये है कि आप मान लीजिए वेस्टेज कर रहे हो उस शादी में उस भोजन को, या फिर अधिकतर लोग वेस्टेज कर रहे हैं, तो ये होगा कि वो जो भोजन है वो शॉर्ट पड़ जाएगा वहाँ पर, यानी कि खाने की कमी उस जगह आ जाएगी जहाँ आवश्यकता भी थी। तो ये तो तुरंत परिणाम हो गया। इसके दूरगामी परिणाम मैं आपको बताऊं कि लोग इस तरह के चलन में जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि भाई भोजन में जो कमी है वो आ जाएगी, या फिर महंगाई जैसी चीज़ें हैं वो चीज़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि शादियों का सीज़न होता है और लोग बाग जो है अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा जो है खर्च कर देते हैं और फिर इस चीज़ में तो फिर कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये एक दूरगामी समस्या आ सकती है हमारे समाज के सामने। भाई साहब, जैसे आपने ये शब्द बोला महंगाई इससे आ जाती है, तो मेरे थोड़ा सा समझ में नहीं आया है कि ये महंगाई मतलब इससे क्या ताल्लुक है, इसका थोड़ा सा बताइए। महंगाई का ताल्लुक सीधा सा है कि जैसे शादियों के सीज़न जो होते हैं जी, तो उस दौरान हर प्रोडक्ट जो होता है उसकी सेलिंग बढ़ जाती है जी, और ये सीधा सा नियम है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी जी, उस चीज़ की कीमतें नेचुरली बढ़ेंगी। जी सर। अब जो है उसका इसमें योगदान हम किन किन का कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा। योगदान तो आप जैसे लोगों का ही सबसे बड़ा होगा कि आप लोगों को जागरूक करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं। और कहीं अगर ऐसा केस आपको दिखता भी है ड्यूरिंग द वेडिंग टाइम, तो कहीं ना कहीं उससे पोलाइटली आप बात करो कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर इसका यूज हमारे को सही तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा उसको रूड मामले को लेकर के नहीं है, आप पोलाइटली बात करोगे, मतलब उनसे नरमी से बात करोगे, समझा करके बात करोगे, तो शायद लोगों के दिमाग में भी आएगी ये बात। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे अगर हम किसी दूसरी कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से समझने में, पूरी तरह से चलन में लाने में वक्त लगेगा, लेकिन ज़रूरत है समाज के हर वर्ग को इसमें सहयोग करने की। जी, अभी एक सुबह एक मित्र से बात हो रही थी भाई साहब जी। तो ये जो मैटर लेकर के मैं आपके सामने आया, तो उस जो बात करते करते में ये मैटर मेरे सामने आया, तो वास्तविकता में मुझे ये मैटर का एक समस्या लगी कि ये वास्तविकता में समस्या है। तो उसमें एक भैया बोले कि हम कहीं पर खाना खाने गए, तो वहाँ पर जो है किसी का प्रोग्राम था, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति था, तो वो जितने भी खाने वाले थे, भोजन करने वाले थे वहाँ पर, उनसे वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा था कि भाई साहब आप फालतू जो है बाद में इसको फेंके नहीं, इसको पूरा खा करके ही उठे। बिल्कुल सत्य बात है। हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। बस ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो समझा सकें लोगों को। पोलाइटली समझाइए आप, बिल्कुल उनको अच्छी लगेगी आपकी बात और विरोध भी नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो है गायत्री परिवार का जो इसमें भरपूर योगदान रह रहा है, जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं गायत्री परिवार से, उनका मैं फुल्ली पूर्व का तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसे 100 व्यक्तियों में से अगर 2 व्यक्ति भी अगर उनमें से सुधरे हैं, जैसे कि मैं अपने ऊपर ही उदाहरण ले लेता हूँ। मैंने जब से गायत्री परिवार में इस चीज़ को देखा है, तब से मैंने आज तक संकल्प लिया है कि मैं भोजन थाली में नहीं छोड़ता और उसको बिल्कुल साफ करके ही आता हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या संकल्पवान लोग ही ऐसा जहाँ तक कर सकते हैं, ये भी एक समस्या का समाधान जो आपने बताया। जरूर संकल्पवान लोग खुद तो करेंगे ही सही, और दूसरों को भी इस चीज़ को समझाएंगे। और मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी लोगों को ये बात समझ में आएगी। जी सही है। अभी जो है हमारा जो हमारे जो गुरुजी हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने एक वाक्य दिया हमें, जिससे एक समस्या का समाधान बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा कि इतना लो थाली में
इतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने इस चीज़ को इतना बिल्कुल एक सटीक भाषा में जवाब दे दिया कि इतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, यानी कि ये समस्या का समाधान। बिल्कुल यही समस्या का समाधान है। लेकिन ये बात हमें लोगों को समझानी पड़ेगी। देखिए, आप जानते हैं उस चीज़ को कि स्वामी जी ने क्या कहा है, हमको मालूम है स्वामी जी ने क्या कहा है, लेकिन अब आप ये कहोगे कि उस शादी में सभी लोग जितने भी हैं उन सभी को ये बात जानकारी में है, ये आप कैसे समझा पाओगे? तो इसका एक तरीका हो सकता है, कहीं ना कहीं आप इस तरह की डिस्प्ले करो वहाँ पर, जिससे लोगों को ये लगे कि ये बात बिल्कुल सही है। जगदीप भाई साहब, मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा था कि इस तरीके के स्टिकर बनवा लें। जी बिल्कुल। तो उसको क्या है, उस शादी के समारोह में लगा दिया जाए। तो एक थोड़ी सी वहाँ पर समस्या आई कि सामने वाला जो जितनी तैयारियां कर रहा है, तो वो एक अपने उसको स्टिकर को लगाने में एक शर्मिंदगी महसूस वहाँ ये कर सकता है कि सामने वाला क्या सोचेगा कि यार खाने तो बुला रहा है, लेकिन अब वो ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक जगह गया था और वो जो कार्यक्रम था वो एक प्राइवेट धर्मशाला का हो या फिर एक मैरिज गार्डन का हो, कुछ भी हो, तो उनकी दीवारों पर ये स्लोगन लिखा हुआ था जो आप बता रहे हो। तो उस पर उन धर्मशाला वालों ने या फिर मैरिज गार्डन वालों ने उन्होंने ये स्लोगन लिखवा रखे थे। तो इससे तो उस व्यक्ति का कोई लेना देना ही नहीं है जो वहाँ शादी कर रहा है। ये तो ऑलरेडी वहाँ पहले से लिखा हुआ है, और जो भी शादियाँ होंगी वो हर शादी में वो डिस्प्ले होता है, अपने आप होता है, वहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी वहाँ। तो उसके लिए तो जैसे लिखा है तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग स्टिकर जैसे लगाने जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वैसे आपने जो कहा उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, या आपने जो समस्या का समाधान हमें बताया। और मेन बात तो जो है व्यक्तिगत रूप से ही सामने आती है कि हमें ही खुद को जो है समझना पड़ेगा कि हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हम प्लेट में लें, और परोसगारी में भी जहाँ तक हो सके हम उतना ही लें जितना हम ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, चाहे वो भोजन किसी भी तरह से हो। हाँ, हम ये नहीं कहते कि भाई इस तरह प्लेट में लेकर के घूमने वाला भोजन हो, चाहे कोई भी हो जी। तरीका तो यही है कि आप चाहे बैठ करके खाएं या कैसे भी खाएं, केवल अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार ही लें जी। और वैसे तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो देश में जो चलन था जी, वो कहीं ना कहीं आएगा दोबारा जी। दोबारा वो आएगा। भोजन का वही तरीका श्रेष्ठ है जी। और उसी को अपना करके हम अन्न का सम्मान कर सकते हैं जी। और उसको जो वास्तविकता है कि किस तरह से ग्रहण करना चाहिए वो तरीके अपना करके हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं उनके अनुसार ही उनको ग्रहण करेंगे। और कई समारोह में मैंने देखा है कि अब एक चलन और आ रहा है जी। बिल्कुल शांति के साथ बैठाया जाता है वहाँ पर, और जो हमारे जो राजस्थानी परंपरा है बाजोट लगा करके और वहाँ पर जो है आपको थाली परोसी जाती है, और वो एक शानदार तरीका होता है भोजन का, जिस मुद्रा में हमें बैठना चाहिए। तो देखिए खाना खाने के तरीके भी हैं, वो रजवाड़ा हाँ वो भोजन है, वो वही तरीका है और ये हमारे परंपराओं में रहा भी है, चला भी है। कुछ दिन पहले यहाँ पर केलवाड़ा में भी एक शादी हुई थी, एक सेवर, एक रामजल सेवर, तो उसमें भी ये उन्होंने इस चीज़ को डाला था। जी जी जी, हाँ, तो बिल्कुल वो होना चाहिए। वो हम इसलिए कह रहे हैं इस बात को, तो ये भोजन की बर्बादी तो इसमें भी हो सकती है। हाँ। ये बात नहीं है, बाकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भोजन करने के तरीके हैं और उसमें ये होता है, देखिए भोजन करने में तो ये तो शाम का भोजन होता है। सुबह के भोजन में ये कहा जाता है कि जहाँ तक कोशिश हो हमको अपने जो वस्त्र हैं वो थोड़े ढीले होने चाहिए, सूर्य का प्रकाश जो है अपनी नाभि तक पहुँचना चाहिए, और भोजन जो है शांत और चित्त जो मन है हमारा प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। ये होता है भोजन करने का तरीका वाली बात करें तो, है ना। और जो आप आज की जो समस्या है उसके बारे में तो हम यही कहेंगे कि भोजन चाहे किसी भी तरह से करें हम, लेकिन अपनी रुचि अपनी क्षमता को हम पहचानें कि हम कितना खा सकते हैं और उसी के अनुसार हम उसको लें, उसको वेस्टेज नहीं करें, ये ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारे साथ आकर के अपना समय, कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं दर्शकों को एक जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गुरुजी हैं उनका एक वाक्य और कह करके अपना ये जो है प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ कि उन्होंने कहा है कि अगर जिन्हें लंबी उम्र जीना हो, जिन्हें लंबी उम्र जीना हो वो बिना कड़ी भूख लगे ना खाएं।
बिल्कुल सत्य बात है। भोजन के आप नियम देखना चाहते हो कि ये भोजन किस तरह से करना चाहिए, भोजन का क्या तरीके हैं, तो मैं तो सभी से कहूँगा कि ऋषि वाग्भट को एक बार ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। उनके कई और जो राजीव दीक्षित जी हैं, उनके वीडियो आप ज़रूर देखें भोजन के विषय में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। राजीव दीक्षित जी ने तो इतना कुछ हाँ। कहा है कि उनको सुनने वाला एक तरीके से देशभक्ति की ओर आगे बढ़ बिल्कुल जाएगा। उनके विषय में हम शायद अगले वीडियो में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो मुख्य समस्या थी उसी के बारे में बताया। और राजीव दीक्षित जी को आप देखिए, भोजन के तरीके उन्होंने बताए हैं और किस तरह से भोजन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सब कुछ है उनके पास। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप आपका। हमारे दर्शकों के बीच आए और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।